सबसे पहला सवाल है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो सबसे पहली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी ना, वो स्थापित हुई थी सूरत में। आंसर हो जाएगा सी, सूरत। 1615 में थॉमस रो आए थे इंडिया, ठीक है। उन्होंने जो राइट्स हैं वो अक्वायर किए थे जहांगीर से, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पे स्थापित हुई थी। और अगर बात की जाए सीक्वेंस की कि कब कौन आया था, तो पहले आए थे पोर्चुगीज़, ठीक है। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे इंग्लिश, फिर आए थे डेन्स, फिर थे फ्रेंच, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को भी याद रख लीजिएगा। बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित हुई थी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ बंगाल वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश इन 1651। तो 1651 में जो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री थी ना, वो स्थापित हुई थी हुगली रिवर के तट पर। तो आंसर हो जाएगा सी, हुगली। हुगली के तट पर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। जिसको 1690 में छोड़ के बंद कर दिया गया था और उसको कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था। भारत के पूर्वी तट पर 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री इनमें से किस जगह पर खोली थी? 1600 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड इंग्लिश ओपन देयर फैक्ट्री इन 1611 ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूर्वी तट पर जो पहली बार खोली गई थी ना फैक्ट्री, वो खोली गई थी मसूलीपट्टनम पे। आंसर हो जाएगा बी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? व्हेन वॉज गोवा कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज़? पोर्चुगीज़ पर कब कब्जा किया था? पोर्चुगीज़ पे कब्जा करा था 1510 एडी में। आंसर हो जाएगा सी, 1510 एडी, ठीक है। और कब तक रहा था इनके कब्जे में? 1961 तक, ठीक है, जब गोवा का लिबरलाइजेशन किया गया था। और कब्जा करा किसने था? पोर्चुगीज़ की तरफ से आए थे अल्फोंसो डी एल्बकर्की। उन्होंने हराया था सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे आदिल शाह, ठीक है। उसके बाद गोवा पर कब्जा करा था। मशहूर खोजकर्ता डैश भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के किनारे पर उतर गया। द फेमस एक्सप्लोरर डैश वांटेड टू कम टू इंडिया बट इंस्टेड लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ अमेरिका। तो ये खोजकर्ता का नाम पूछा हुआ है। इस खोजकर्ता का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। आना चाहते थे भारत पर पहुंच गए अमेरिका। स्पेन से थे ये क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, स्पेन से थे। और ये इन्होंने करा था 1492 में। इसके कारण अमेरिकी जो थे उनको कहा गया था रेड इंडियंस, ठीक है। इस नाम से ये लोग फेमस हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में पहला ट्रेडिंग सेंटर बनाया था? इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग सेंटर बना था ना, वो बना था सूरत में। आंसर हो जाएगा डी, सूरत। सूरत में सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर खोला गया था अंग्रेजों द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1600 एडी में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डैश के दौरान खुद को स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग डैश इन इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को स्थापित कब किया? उसने स्थापित किया था 1600
एडी से लेके 1612 एडी के बीच में, ठीक है। इस बीच में इन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर दिया था। और इसकी जो अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली की जो परमिशन मिली थी, वो मिली थी उस टाइम की जो रानी थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने इनको ट्रेड की परमिशन दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑल्सो नोन बाय डैश। तो इसका एक और नाम है, ठीक है। इसका नाम था जॉन कंपनी। आंसर हो जाएगा बी, जॉन कंपनी। क्यों? क्योंकि इसके एक फाउंडर थे जॉन वॉट्स, ठीक है। इस नाम पे इनका जो है जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता था। 1662 में पोर्चुगल के ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन के दहेज के तौर पर कौन सा भारतीय शहर तोहफे में गिफ्ट करा, ठीक है। तो इन 1662 पोर्चुगल हैड गिफ्टेड विच इंडियन सिटी टू द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड एज पार्ट ऑफ डाउरी ऑफ द सिस्टर ऑफ किंग ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। तो एक शहर था भारत का, उसको दहेज के तौर पे दिया गया था चार्ल्स सेकंड को। तो वो पूछा है कि कौन सा शहर था, तो वो शहर था मुंबई, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, मुंबई, जिसको 1534 में पोर्चुगीज़ ने उस पर कब्ज़ा करा था। कब्ज़ा कैसे करा था? उस टाइम हराया था गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, उनको हरा के इस पे कब्ज़ा कर लिया था बॉम्बे पे। और 1662 में जब जो पोर्चुगल के जो उस टाइम राजा थे ना, उनकी बहन की शादी हो रही थी ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड से, तो उस टाइम इसको मुंबई को दहेज के तौर पे उनको दे दिया था, ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? केप ऑफ गुड होप कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमसे पूछा है। तो केप ऑफ गुड होप जो है वो है सबसे सदर्न टिप साउथ अफ्रीका का। तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यही वो पॉइंट है जहाँ से वास्को डिगामा जो है वो उन्होंने केप ऑफ गुड होप पार करके भारत की खोज करी थी, ठीक है। तो और ये कब हुआ था? 1498 में, ठीक है। 1498 में उन्होंने भारत की खोज की थी वास्को डिगामा, और वो रास्ता इन्होंने पार करा था केप ऑफ गुड होप करते हुए। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन इंडिया? भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1664 में। आंसर हो जाएगा डी, 1664। 1 सितंबर 1664 एग्जैक्ट डेट है जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? इन विच ईयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। आंसर हो जाएगा बी, 14 जनवरी 1761, ठीक है। लड़ी किसके बीच में गई थी? अफगान रूलर थे उस टाइम पे, अहमद शाह दुरानी, ठीक है, उनके और मराठास के बीच में, ठीक है। मराठास के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। जीता कौन था? अहमद शाह दुरानी। इनको एक और नाम से भी जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये भी इन्हीं का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सालबाई की संधि पर डैश में साइन किए गए थे, जिसे पहला एंग्लो मराठा युद्ध सुलझ गया था, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सालाबाई वॉज साइंड इन डैश विच सेटल्ड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, ये साइन हुई थी
जब पहला एंग्लो मराठा वॉर है उसको सेटल करने के लिए, वही किसके बीच में थी, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। और साइन कब किया हुआ था ये, मई 1782 में, आंसर हो जाएगा बी, मई 1782। नेगोशिएशन तो 1775 से स्टार्ट हो गए थे, सॉरी लड़ाई शुरू हुई थी 1775 में, ठीक है, और 1782 में ट्रीटी साइन होके वॉर ख़त्म कर दी गई थी। बेसिन की संधि किस साल साइन की गई थी, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वॉज साइंड इन विच ईयर। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की गई थी 31 दिसंबर 1802 में, आंसर हो जाएगा बी, 1802। हुई किसके बीच में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द सेकंड, इनके बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी। अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा कब किया था, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा कब करा, तो उन्होंने कब्ज़ा करा था 1849 में, आंसर हो जाएगा बी, 1849 में। तो जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, रिजल्ट था एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो था ना वो हुआ था, तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे चार्ल्स नेपियर, ठीक है, चार्ल्स नेपियर अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सिख जो थे उनको हराया था, ठीक है। उसके बाद जो है 2 अप्रैल 1849 को अंग्रेज़ों ने इस पे कब्ज़ा कर लिया था और ब्रिटिश इंडिया में इसको शामिल कर लिया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लेसी की लड़ाई में किस साल हार मिली थी, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लेसी इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ प्लेसी में बैटल ऑफ प्लेसी में इनको हार मिली थी 1757 में, आंसर हो जाएगा 1757। किस जगह को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है, बंगाल सेना की नर्सरी किस जगह को कहा जाता है, वो कहा जाता है अवध को, अवध और जो ईस्टर्न यूरोप यूपी था ना उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक इसी जगह से लाए जाते थे, ब्रिटिश आर्मी के, जो बंगाल आर्मी के सॉरी, सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं से लाए जाते थे। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम शासक कौन थे, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम कौन थे, तो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम जो थे वो थे मीर उस्मान अली खान, आंसर हो जाएगा सी, मीर उस्मान अली खान, ठीक है। इन्होंने हैदराबाद पे शासन किया था 1948 तक, ठीक है, 1948 तक ये हैदराबाद के शासक थे। उसके बाद हैदराबाद भारत में शामिल हो गया था और उसके लिए एक ऑपरेशन चला गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। उसके बाद जो है
ये भारत में शामिल हो गए थे। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये थे असफ जाही। असफ जाही डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसकी स्थापना करी थी मीर कमर उद दीन सिद्दीकी ने। ठीक है, इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी, इसको अशफ जाह फर्स्ट नाम से भी जाना जाता था। बक्सर का युद्ध किस साल लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 एडी में। आंसर हो जाएगा डी, 1764 एडी में। किसके बीच में था? अंग्रेज थे। ठीक है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, और दूसरी तरफ आर्मी थी मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड की। जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम उनकी, और अवध के जो नवाब थे सुजा उद दौला। ठीक है, इन तीनों की जो आर्मी थी वर्सेस अंग्रेज़ों की आर्मी थी। ठीक है, जीता कौन था? अंग्रेज जीते थे इस युद्ध में। पलेसी की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? पलेसी की जब बैटल ऑफ पलेसी हुआ था उस टाइम पे बंगाल के नवाब कौन थे? तो वो थे सिराज उद दौला। आंसर हो जाएगा सी, सिराज उद दौला। जो हुआ था पलेसी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था ये लड़ाई सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1757 में। और पलेसी की अगर बात की जाए ये है कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पलेसी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैटल ऑफ पलेसी में जो ईस्ट इंडियन कंपनी के ट्रूप्स थे ना, उनको लीड कौन कर रहा था? तो उसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करा था। हुआ किसके खिलाफ था? सिराजुद्दौला। और इनका साथ दे रहे थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच भी उस समय पे इनका साथ दे रहे थे। सबसे पहला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग उस समय पे भारत के गवर्नर जनरल थे। और इस क्रांति को 1858 में ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद वो भारत के पहले वॉइस रॉय भी बने थे। ठीक है, तो पहला वाइस रॉय इंडिया का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो लागू करा था लॉर्ड डेलाउसी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डेलाउसी। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू करा था? जो स्थायी बंदोबस्त था ना, या कह लीजिए परमानेंट सेटलमेंट है, उसको लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जो लैंड रेवेन्यू है उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो करी गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। कब हुई थी? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना थी वो करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आइडिया क्या था? बैक टू वेदास। ठीक है, इस आइडिया के बेसिस पे इसकी स्थापना करी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने करी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी है
उसकी स्थापना करी गई थी एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट द्वारा, जिनका नाम है A.O. ह्यूम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। कब हुआ था? 1885 में। किसने, कौन थे उस समय के उस पे के प्रेसिडेंट? WC बैनर्जी। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में बांट दिया था, जिसके बाद हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुई थी? स्वदेशी आंदोलन जैसे कि मैंने बताया हुई थी जब बंगाल का विभाजन हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में। साल याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? तो होम रूल लीग की जो स्थापना करी थी वो हुई थी 1916 में, है ना। सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए उसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जलियांवाला बाग मैसेकर जो था वो किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग की जो घटना थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे मैंने बनाया 1919 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग लोकेटेड है अमृतसर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। करा किसने था? जनरल डायर। डांडी मार्च किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डांडी मार्च जो है वो किया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने जो सॉल्ट टैक्स लगाया था ना, उसके विरोध में ये आंदोलन जो है मार्च किया गया था। असहयोग आंदोलन जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, कब शुरू हुआ था? तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो लागू हुआ था 1920 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, जब रोवलेट एक्ट आ गया था और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना, उसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो वो लिया गया था चौरी चौरा आंदोलन इंसिडेंट के बाद। ऑप्शन ए, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और जो पुलिस वाले थे उनको अंदर जिंदा जला दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसकी स्थापना करी गई थी, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी उसके बाद इसकी स्थापना करी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की अगर पहली बार देखा जाए ना, तो इसकी स्थापना शुरुआत किसने करी थी इसकी? वो करी थी रास बिहारी बोस जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। कब करी थी? 1942 में। उसके बाद सुभाष चंद्र जी जो थे उन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज करके इसको लीड करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942।
करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। दिया किसने था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये जो है नारा दिया था। जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद 1897 में इसकी स्थापना करी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो करी थी सर सैयद अहमद खान ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चालू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आईएनसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। आंसर ऑप्शन बी, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में पहला जो है सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें इन्होंने करा था, प्रेसिडेंसी करी थी इन्होंने, और कहाँ पे हुआ था वो? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है। पैक्ट के अंदर ये था कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ कॉर्पोरेट करेंगी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इसमें इन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये थ्योरी जो थी ये भी इन्होंने इस किताब में ही दी थी। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो केसरी समाचार जो पत्र जो था उसकी शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी? बाल गंगाधर तिलक। मैंने अभी आपको आंसर बता दिया था। सीमंत गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, सीमंत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके द्वारा एक मूवमेंट भी चालू किया गया था, बड़ा फेमस मूवमेंट था, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी दलित के लिए, ठीक है, जिसमें उनकी रिजर्व सीट होंगी। तो ये था पूना पैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में, है ना। दांडी मार्च के बाद, दांडी मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो आई थी 1946 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। प्लान क्या था? ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटेन जो था वहाँ से भेजा गया था इनको, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हमारा जो संवैधानिक फ्रेमवर्क है ना, उसको प्रपोज करने के लिए इनको भेजा था। उस पर जो सुझाव देने के लिए इसको भेजा गया था, कैबिनेट मिशन प्लान को। भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे? तो भारत के अंतिम वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके
कार्यकाल के दौरान ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। भारतीय राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये करा था पिंगाली वेंकैया जी ने। सॉरी, पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा इसको बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगाली वेंकैया, जिसको बाद में अडॉप्ट कब किया? 1947 में, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई थी 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है, इनकी जो लीडरशिप थी पंजाब में, इसके लिए इनको पंजाब केसरी का टाइटल मिला था। नाम है लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स का जो असैसिनेशन हुआ था 1928 में, ठीक है, वो किया गया था भगत सिंह और राजगुरु द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लाला लाजपत राय जी की जो हत्या हुई थी ना, उसका बदला लिया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1919 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। रॉलेट एक्ट में जो अंग्रेज़ थे उनको आज़ादी मिल गई थी कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू करा था? तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 में अली बंधुओं के द्वारा। कौन थे वो अली ब्रदर्स? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली ब्रदर्स। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नेतृत्व में ही 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको इकट्ठा करके भारत में लाया गया था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू करा था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी कब गई थी? 1909 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। इन्होंने ही जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, जो कि थी सेल्फ रूल के आइडियाज पे बेस्ड। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो गदर पार्टी जो है भारत की नहीं है एक्चुअली, वो यूएसए में इसकी स्थापना करी गई थी 1913 में, ठीक है। करी किसने थी? लाला हरदयाल जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर किस वर्ष में दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो था वो दिया गया था 1940 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चल रहा था उसके दौरान ये जो अगस्त प्रस्ताव था वो दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि भारतीयों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी कब गई थी? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ज्योतिराव फूले, है ना। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसके खिलाफ इस समाज की स्थापना करी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने करी थी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो करी गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा था वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कौन से साल में पास किया गया था? तो वो पास किया गया था 1947 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। इस एक्ट के बाद ही जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में समाप्त हो गया था, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान की स्थापना हो गई थी।